Hello students, welcome to EVS class. Today we continue our chapter number 15, Disaster and Rescue. Open your textbook, page number 109. Through the various questions, we have come to know what occurrence of a flood in a disaster. We have to face a lot of problems during such disasters. तो जैसे पेज नंबर 108 के ऊपर है कि जब फ्लड आता है तो कौन कौन से टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं और किस तरीके से फ्लड जो डिजास्टर है वो होता है। इसके अलावा बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में भी कभी कभी फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं और कुछ डिजास्टर होते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स। ये ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी है। जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें आप देख रहे हो कि ये क्या है, स्टॉर्म हैज ओकर्ड। तो स्टॉर्म आया है तो फिर उससे क्या होता है, यहाँ पर जो ब्लैंक्स है उसमें फिर हमें ये फिलअप करना है। सेम एक्टिविटी वर्कबुक के अंदर है तो हम उसी के अंदर फिलअप करेंगे। यहाँ पर ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मेनी ट्रीज ऑफ द एरिया हैव बीन अपरूटेड। तो यहाँ जहाँ पे जो स्टॉर्म आया है वहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो पेड़ है वो उखड़ गए हैं। हाउसेस, thin sheds, huts and row houses have suffered and major damage causes। तो क्या होता है कि जैसे कच्चे मकान होते हैं, झोपड़ी होती है या फिर रो हाउसेस होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो उसके जो रूफ्स होते हैं वो निकल जाते हैं और बहुत सारा डैमेज होता है। ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स आर इंजर्ड। तो प्रॉपर्टीज को तो नुकसान होता ही है, लेकिन ह्यूमंस को भी और एनिमल्स को भी ये सफर करना पड़ता है। फिर जो सेकंड पिक्चर है, द हाउस इज ऑन फायर। तो घर के अंदर आग लगी हुई है। तो जब ऐसा होता है कि ऐसे आग फैलने लगती है तो क्या होता है, तो घर के अंदर जो भी बिलोंगिंग्स होते हैं, जो रखा हुआ सामान होता है वो उसमें जल जाता है। इफ एनी पर्सन इटसेल्फ इन द fire, house must be have suffered, major injuries may be caused। तो अंदर जो इंसान होंगे उनको भी ऐसे इंजरीज हो सकती है। द फायर वुड हैव ब्रोकन आउट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और अ गैस लीकेज। ऐसे जो शॉर्ट सर्किट होते हैं उसी वजह से कभी कभी आग लगती है, या फिर क्या होता है कि कभी कभी गैस लीकेज भी होता है, क्योंकि आज के टाइम पे जो हम यूज करते हैं वो जो गैस होता है तो उसकी वजह से भी कभी क्या होता है, लीकेज की वजह से भी आग लग सकती है। तो ये उसके रीजन हो सकते हैं। फिर जो थर्ड है उसमें क्या आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर है, वो पेशेंट है जो है, छोटी बच्ची है, उसको चेक कर रहे हैं। बाजू में नर्स है। तो इसमें क्या हुआ है, द गर्ल इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल का रूम है, हम देख सकते हैं। तो वहां पर she is suffering from a stomach ache. The doctor is examining the girl and he will inform the nurse about the treatment। तो उनको डॉक्टर जो है वो पेशेंट को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उसके बाद जो नर्स है उनको इन्फॉर्म करेंगे कि उनको क्या क्या ट्रीटमेंट देनी है, मेडिसिन देनी है वगैरह, इंस्ट्रक्शंस देंगे। इट मस्ट हैव हैपेंड ड्यू टू ईटिंग आउटसाइड फूड। और ऐसा क्यों हुआ है उसको स्टमक एक, क्योंकि उसने बहुत सारा बाहर का खाना खाया होगा, इसी वजह से वो बच्ची जो है वो बीमार हो गई है। नाउ टर्न योर पेज। ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी है। यहाँ पर 4 पिक्चर्स है। नाउ थिंक एंड से, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? हाउ डिड दिस एक्सीडेंट हैपन? How can such accidents be avoided? What sort of problems arise after the accident? Mention other such accidents। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ है। तो जो पहला पिक्चर है उसमें आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये आपको सोचना है ना। फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें 2 बॉयज हैं। तो जो ग्रीन कलर का शर्ट पहना है जिस बॉय ने, वो कहाँ चल रहा है, वो फुटपाथ पे चल रहा है। लेकिन जो ब्लू कलर की शर्ट वाला जो बॉय है
वो कहाँ चल रहा है, वो रोड के ऊपर चल रहा है, वो भी वो रॉन्ग साइड पे। अब दूसरे पिक्चर में देखिए वो रॉन्ग साइड चल रहा है, इसीलिए क्या होता है थर्ड पिक्चर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है कार से, क्योंकि कार ड्राइवर को पता नहीं चलेगा कि ऐसे रॉन्ग साइड से कोई रोड के ऊपर चलता हुआ आ रहा है। और जो फोर्थ पिक्चर में है वो देख सकते हैं कि वो बहुत इंजर्ड हो गया है, जो क्राउड है वो गैदर्ड हुआ है और वो लोग अभी उसको फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि केयरलेसनेस की वजह से होते हैं। हम प्रॉपर जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करते, इसीलिए एक्सीडेंट्स होते हैं, है ना। तो ये तो थी ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी। नाउ इसके बाद जो है वहाँ से फिर हम नेक्स्ट हमारा जो भी होगा पीरियड उसमें कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आपको ये जो क्वेश्चंस है उसके आंसर सोच के रखने हैं। एंड बी सेफ एंड बी केयरफुल।